वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सिविल सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि टोटल स्टेशन के बारे में पूरा बेसिक जानकारी देंगे। और अगर आपने टोटल स्टेशन को अच्छे से सीख लिया तो आप आराम से 30 से 40 हजार महीना कमा सकते हैं इजीली। ठीक है, तो आज पूरा डिटेल से बताएंगे। हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर से भी पूरा इसके बारे में पूछेंगे और हम खुद आपको बताएंगे कि इसका पूरा बेसिक फंक्शन, इसका क्या काम है, इसका कैसे इस्तेमाल करना है, टोटल स्टेशन को पूरा सारा चीज जानकारी दिया जाएगा और टोटल स्टेशन कैसे काम करता है। तो ये बताइए कि टोटल स्टेशन कितना डिग्री में काम करता है? टोटल स्टेशन 360 डिग्री में काम करता है। 360 डिग्री में, वेरी गुड। टोटल स्टेशन से हम क्या क्या काम कर सकते हैं? टोटल स्टेशन से हम लोग लेआउट कर सकते हैं, ऑफसेट कर सकते हैं, टोपोग्राफिक सर्वे, रोड सर्वे, सेंटर लाइन मार्किंग और कोऑर्डिनेट, एलिवेशन फाइंड कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल, वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और आप बताइए कि टोटल स्टेशन में क्या ऐसा खूबी है जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है सिविल इंजीनियरिंग में, सर्वेइंग में? ऑटो लेवल में क्या अंतर है, ऑटो लेवल का क्या काम है, वो तो सब लोग जानते हैं कि लेवलिंग का ही काम स्पेशल होता है, लेकिन टोटल स्टेशन में क्या खास बात है जो इस्तेमाल होता है? इस्तेमाल होता है सर, जैसे मतलब कहीं भी कंटूर सर्वे करना है तो उसमें पूरा पॉइंट लेके, एक दो ये पॉइंट लेके उसके बाद काम शुरू करना हो। जैसे कंटूर सर्वे में हो गया सर, कंटूर सर्वे, टोपोग्राफिक सर्वे, ट्रैवर्स सर्वे में इसका पूरा इस्तेमाल होता है। इसमें लेआउट मार्किंग कर सकते हैं, रोड सर्वे, बिल्डिंग सर्वे। जहां पर आपको कोऑर्डिनेट का बात आ जाता है तो इस्तेमाल किसका होगा? टोटल स्टेशन। ठीक है, और जहां पर लेवलिंग का बात आएगा उसका कहाँ का, इसका उसका इस्तेमाल कब होगा, किसका इस्तेमाल होगा? ऑटो लेवल। ऑटो लेवल। इसमें आप क्या है कि कोऑर्डिनेट डाल दीजिएगा, कोऑर्डिनेट डालने के बाद क्या करना है आपको, तुरंत बता देगा कि कितना इसका जो है पॉइंट कहाँ पर है, इसका डिस्टेंस कितनी दूरी पर है, कितना क्या है। ठीक है, तो टोटल स्टेशन अगर आप अच्छे, इफ यू हैव गुड नॉलेज ऑफ टोटल स्टेशन, if you have good knowledge of total station, then you can earn money in India 30 to 40,000 easily you can earn. But as far as you will go to the Gulf country, easily earn 60 to 80,000 easily. And after that you will get the experience, 3 or 4 years experience, you can earn money in India for 50 to 70,000. Okay, तो आप आराम से एकदम कमा सकते हैं 30 से 40 हजार। अगर सिर्फ आपको ओनली टोटल स्टेशन का ही नॉलेज होगा तो भी आप आराम से कमा सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप ऑटो लेवल को ही मिला दीजिए, टोटल स्टेशन भी अच्छा नॉलेज है आपके पास, इफ यू हैव गुड नॉलेज ऑफ टोटल स्टेशन, ऑटो लेवल, जीपीएस विथ ऑटोकैड ड्राइंग डिजाइन सॉफ्टवेयर, देन यू कैन अर्न मनी इन इंडिया 50 टू 70,000 इजिली यू कैन अर्न। ठीक है, यू कैन अर्न हैंडसम सैलरी। समझ गए? तो आपको क्या करना है, एक चीज पर नहीं निर्भर रहना कि सब सिर्फ टोटल स्टेशन हम सीख गए तो बस हो गया। आपको ऑटो लेवल भी जानना है और ऑटोकैड भी जानना है, ऑटोकैड भी जानना है और जीपीएस भी पूरा जानना है। जीपीएस डीजीपीएस तो एक ही हुआ। ठीक है, तो ये पूरा, और ड्राइंग के बारे में भी पूरा नॉलेज रखना है। यस सर। ड्राइंग के बिना काम होगा कुछ नहीं। तो ड्राइंग को क्या करना होगा, ड्राइंग को रीड करने आना चाहिए। ठीक है, ड्राइंग को पढ़ने आना चाहिए। जो भी काम इंजीनियर का होगा वो किस में होता है? ड्राइंग के हिसाब से। ड्राइंग क्या है, व्हाट इज ड्राइंग, कोई बता सकते हैं? सर ड्राइंग कंपनी हम लोग को प्रोवाइड कर, जब हम लोग ग्राउंड का डाटा देते हैं कंपनी को तो वो अपना एक स्ट्रक्चर बनाती है काम करने के लिए, तो वो प्रोवाइड करती है सर्वेयर को कि कहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट और किस तरह से हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है। यस, वेरी गुड। तो ड्राइंग कौन बनाता है? आर्किटेक्ट इंजीनियर या ड्राफ्टमैन इंजीनियर, जो भी है। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग क्या है? ड्राइंग का एकदम आसान सा भाषा है, ड्राइंग इज ए लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। क्या है? लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। ड्राइंग इंजीनियर की भाषा है, जो ड्राइंग में है वही आपको उतारना है। जो ड्राइंग में कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जो ड्राइंग में लेबल दिया हुआ है, उसी के हिसाब से आपको साइट पर काम करना है। उससे आप 1 mm भी इधर उधर नहीं करना है आपको। समझ में आ रही है बात? तो एकदम A to Z ड्राइंग के हिसाब से काम कीजिएगा तो सारा काम आसान होगा। समझ गए? और बताइए कुछ मतलब टोटल स्टेशन से और क्या क्या काम कर सकते हैं हम? सर इससे आरईएम कर सकते हैं, वर्टिकल किसी भी बिल्डिंग का हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टू आरईएम का फुल फॉर्म क्या होता है? रिमोट एलिवेशन मेजरमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। अभी तो आपका स्टार्टिंग है, ट्रेनिंग, पूरा ट्रेनिंग पीरियड है, लेकिन टू लाइन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। गुड। और किसी पॉइंट की मार्किंग कर सकते हैं, कॉलम लेआउट कर सकते हैं।
वेरी गुड। और इसका एरिया भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका जेड कोऑर्डिनेट, इसमें लेवल ट्रांसफर भी कर सकते हैं, हाँ सर, लेवल भी ट्रांसफर कर सकते जैसे ऑटो लेवल में लेवल ट्रांसफर करते हैं, इसमें इजीली मेथड से लेवल ट्रांसफर हो जाएगा जेड कोऑर्डिनेट की मदद से। जेड ऑटो लेवल में क्या कहते हैं? RL, आरएल। और टोटल स्टेशन में जेनिथ, जेनिथ। और जीपीएस में GPS, एलिवेशन। ये तीनों चीज हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। अगर हमारे व्यूअर्स, ये आप समझिए, अगर ये वीडियो देख लिया तो आपको टोटल स्टेशन का बेसिक जानकारी 100% हो जाएगा। कोई और वीडियो देखने का आपको जरूरत नहीं है, ये मैं गारंटी लेता हूं आपसे, ठीक है। पूरा A to Z नॉलेज हम आपको इसी वीडियो में दे देंगे, पूरा बेसिक जानकारी, ठीक है। बाकी पार्ट बाय पार्ट सबका तो वीडियो आते रहता है हर जो है टॉपिक पर, लेकिन इस वीडियो में आपको पूरा बेसिक जानकारी देंगे। ये जो आप प्रिज्म पकड़े हैं, ये इसको क्या कहते हैं? मिनी प्रिज्म। मिनी प्रिज्म। ये मिनी प्रिज्म किस तरह से पकड़ा जाता है, हमारे व्यूअर्स को दिखाइए थोड़ा। ये बबल में आता है, स्टैंडर्ड बबल बीच में आ गया सेंटर। जी, वेरी गुड। इस तरह से पकड़ना है इसको, ठीक है। और ये कितना, जमीन से कितना मीटर तक है ये हाइट इसका? 1 मीटर। 1 मीटर है। एक रड कितना सेंटी का होता है इसमें? 30 सेंटी का। 30 सेंटी। इसका प्रिज्म का कांस्टेंट क्या होता है? -30 mm। -30 mm। अगर प्रिज्म से काम कर रहे हैं तो -30 देंगे, और नन प्रिज्म से काम कर रहे हैं तो कितना रखेंगे टीएस में? जीरो। हाँ, 0। नन प्रिज्म से कितना रखेंगे? 0 mm। ये हमेशा याद रखिएगा, प्रिज्म कांस्टेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देन यू कैन डू द वर्क ऑफ टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन में जब भी काम करिए प्रिज्म कांस्टेंट का ध्यान है। अच्छा, आप ये बताइए कि एक तो प्रिज्म में काम कर सकते हैं, नन प्रिज्म से कर सकते हैं, और एक और क्या है इसमें? और एक सीट है। शीट है। शीट मतलब इस तरह से रहता है कि शीट टाइप का रहेगा, और वो उसमें आपको शीट लगाना है और उसके हिसाब से यहाँ मशीन में सेट करना है शीट, ठीक है। तो हम आपको, अब ये मिनी प्रिज्म है और एक बड़ा प्रिज्म भी आता है क्या? हाँ, एक बड़ा प्रिज्म तो आता है। बड़ा प्रिज्म का इस्तेमाल कब होता है? बड़ा प्रिज्म का इस्तेमाल जब हम लोग दूर का लेते हैं, दूर का पॉइंट उठाएंगे, उठाएंगे उस समय यूज हाँ, करते हैं। जब टोपोग्राफिक सर्वे करेंगे तो बड़ा प्रिज्म का इस्तेमाल होगा। कंटूर सर्वे करेंगे तो किसका इस्तेमाल होगा? बड़ा प्रिज्म। कंटूर सर्वे, टोपोग्राफिक सर्वे, बड़ा प्रिज्म। बट मिनी प्रिज्म का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा पता है? लेआउट में, मार्किंग में। मिनी प्रिज्म का कहाँ इस्तेमाल होगा? रिसेक्शन में। मिनी प्रिज्म का कहाँ इस्तेमाल होगा? सेंटर लाइन मार्किंग में। मिनी प्रिज्म का कहाँ इस्तेमाल होगा आपका? ट्रैवर्स सर्वे में, क्योंकि वहां पर एरर नहीं गुंजाइश है कुछ आपका, 1 mm भी एरर बर्दाश्त नहीं करेगा कंपनी, ठीक है। तो जहां पर एरर का बात आ जाता है, एक्यूरेसी का बात आएगा, तो वहां पर मिनी प्रिज्म, वहां पर क्या होगा? मिनी प्रिज्म। वो भी आपको नीचे से खोल के बैठ के ये करना है, ठीक है। तो अगर जहां पर एरर का बात नहीं है, क्योंकि टोपोग्राफिक कंटूर में वो सब में 5-10 सेंटी का भी एरर रहेगा तो चलेगा, तो इसीलिए बड़ा प्रिज्म। और बड़ा दूर का पॉइंट उठाना है तो कितना, इसमें कितना दूरी तक हम लोग पॉइंट उठा सकते हैं? इसमें हम लोग अप्रोक्स 100 मीटर। हाँ, वेरी गुड। 100 मीटर के अंदर अगर कोई पॉइंट उठाना है तो इसमें ठीक है, और बाकी 200 मीटर 500 मीटर तक उठाना है तो बड़ा प्रिज्म का सही है, ठीक है। टोटल स्टेशन के बारे में तो अभी हम आपको बताएंगे, पूरा हमारे व्यूअर्स आपको ये ट्रेनी इंजीनियर पूरा सेंटरिंग लेवलिंग करके भी दिखाएंगे और इसका हम फंक्शन भी बताएंगे। अब ये बताइए कि ऑटो लेवल स्पेशल मशीन किसके लिए होता है? ऑटो लेवल स्पेशल लेबलिंग के लिए होता है। स्पेशल लेबलिंग के लिए, वेरी गुड। टोटल स्टेशन से भी लेवलिंग कर सकते हैं? हाँ, टोटल स्टेशन से भी कर सकते हैं, बट बेटर तो ऑटो लेवल ही है। आपको जैसा हम ट्रेनिंग कराए हैं, जैसा ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो क्या आप अपने हिसाब से, आपको क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है? आप 30 से 40 हजार महीना कमा लीजिएगा कंपनी में जाके? जी, इजिली हम लोग यहाँ 3 महीना में बहुत कुछ ऑटो लेवल, टीएस, ऑटो कैड, जीडीपीएस वगैरह पे काफी एक अंडरस्टैंडिंग हो चुका है, समझ हो गया, प्रैक्टिकल हम लोग किए हैं बहुत अच्छी तरह से। तो मुझे विश्वास है कि हम लोग जिस भी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ स्टार्टिंग से ही हम लोग को 25,000 से प्लस ही सैलरी मिलेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो चलिए सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को दिखाइए ये मशीन, ये कौन सा मशीन है मेरा? ये है टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन को सेंटरिंग लेवलिंग करके दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, तब ये पता चले उनको कि आप जो है सही से सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। उनको भी तो ये पता चले, क्योंकि आप अगर नहीं सेंटरिंग लेवलिंग सही से कर पाइएगा तो फिर काम कैसे करिएगा, ठीक है। तो अब ये एक क्वेश्चन है, उसके बाद आप सेंटरिंग लेवलिंग कीजिएगा। सबसे पहले आपको अगर मशीन मिल जाए, कंपनी में जाएं, आप सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू पास हो गए, कंपनी में काम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मशीन मिलेगा टीएस, तो क्या करिएगा? सबसे पहले हम लोग तो टीएस को एरर चेक करेंगे, उसका एरर चेक करेंगे। गुड।
तो एरर चेक करने के लिए तो आपको बता दिए हैं कैसे करना है, तो वो तो आपका वीडियो देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज देंगे। उसके बाद क्या कीजिएगा? उसके बाद हम लोग अगर कंपनी अगर 2 कोऑर्डिनेट दी हुई है तो हम लोग कोऑर्डिनेट ओरिएंटेशन विद कोऑर्डिनेट से काम स्टार्ट कर देंगे, या फिर रिसेक्शन? या फिर रिसेक्शन से करेंगे। हाँ। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट नहीं दी हुई है हाँ। या एक दी रहेगी तो हम लोग ओरिएंटेशन विद एंगल यानी एक से एज्यूम करके ही काम स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। और काम स्टार्ट वो सब करने से पहले भी क्या करना होगा आपको? मतलब काम तो स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले आपको क्या करना होगा? सेंटरिंग और लेवलिंग करना होगा। सेंटरिंग और लेवलिंग। तो चलिए सेंटरिंग लेवलिंग करके हमारे व्यूअर्स को दिखाइए। ठीक है, आप दिखाइए। देखिए ये आराम से अभी कर रहे हैं सेंटरिंग लेवलिंग। जब इंटरव्यू होगा इनसे तो एकदम जो है और जल्दी करके आपको दिखाएंगे, लेकिन ये आराम से अभी कर रहे हैं। ठीक है, पहले देखिए पॉइंट पर सेट कर दिए ये सेंटरिंग हुआ। अब ये लेवलिंग कर रहे हैं। ट्राइपॉड की मदद से आपको लेवल करना है, ना कि आपको स्क्रू का ज्यादा इस्तेमाल करना है। ट्राइपॉड की लेवल से मदद से ही किया करिए, स्क्रू कम इस्तेमाल करना है। देखिए बबल धीरे धीरे वो सेंटर में आएगा। ठीक है, ये दिखाइए अभी उस तरफ गया है। ठीक है, एक बार वहां उस ट्राइपॉड को डाउन कर दीजिए, आराम से हो जाएगा। डाउन करिए थोड़ा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए बीच में आ रहा है, एकदम सेंटर में आ रहा है। ठीक है, अब क्या है, इतना हम लोग स्क्रू से सेंटरिंग लेवलिंग भी कर सकते हैं आराम से। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग टिल्ट में जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, टिल्ट के बाद एक्स वाई ऑन कर लीजिए। एक्स वाई ऑन करके और ये स्क्रू से जी, लेवलिंग स्क्रू से हम लोग इसको बीच में सेंटर में लाएंगे। सेंटर में लाकर फिर हम लोग इसमें ये चेक करेंगे। अच्छा, इसका सेकंड भी चेक करेंगे? हाँ, इसका सेकंड चेक कर लेंगे। कितना सेकंड में रहना चाहिए? ये 10 mm का चलेगा। 5 सेकंड के अंदर रहना 5 से 10 सेकंड तक हाँ। चलेगा। तो पहले वाई को कर लीजिए, उसके बाद एक्स करिए। धीरे धीरे एकदम स्क्रू प्रेस करना है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा, एकदम धीरे धीरे स्लो मोशन, क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी भागता है। ठीक है, वाई को करिए, एक्स वाई ऑन। पहले वाई को, नीचे वाला वाई है तो एक्स वाई दोनों ऑन रहेगा तभी होगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक्स ऑन करिएगा, तब जाके 0 हो गया। अब सिर्फ एक्स को प्रेस करते हैं, 0 करिए। धीरे 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 करना है। ठीक है, उतना चलेगा। अब एक्स ऑन कर दीजिए, एक्स ऑन। हाँ, तब वो एक्स ऑन कीजिएगा तो वाई नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए आ गया। 5 सेकंड के अंदर छोड़ दीजिए, अब ऑफ कर दीजिए और एक बार और पेज डाउन कीजिए। उसके बाद इसको खोल के फिर उसके बाद फिर उसी जगह लाइए। देखिए कितना आ रहा है, इस पर जैसे जहां था वहीं लाइए। हाँ, 90 डिग्री रख के। हाँ, दिखाइए हमारे व्यूअर्स को। पेज डाउन कीजिए, देखिए एकदम 0 0 आ गया। यस सर। ठीक है, तो एकदम सही आप किए हैं, बेहतरीन, एकदम अच्छे से बताए हैं। ठीक है, अब क्या है, देखिए हमारे व्यूअर्स के इस तरह से आपको सेंटरिंग लेवलिंग करना है, एकदम इजीली प्रोसेस के साथ हम बताए आपको कि सेंटरिंग लेवलिंग करना है। अब आप ये बताइए कि पार्ट्स नेम आप तो पूरा बता दिए हैं, तो पार्ट्स नेम बता सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस। फोकसिंग नोब। फोकसिंग नोब। ठीक है, ये फोकसिंग नोब, इसको क्या कहते हैं? आई पीस। ये आई पीस हुआ। ठीक है, और ये क्या हुआ? ये F1 F2 F3 F4 की है सर, फंक्शन की। फंक्शन की। गुड। और इसको क्या कहते हैं? और ये वर्टिकल लॉक या वर्टिकल मोशन स्क्रू, ये है Motion वर्टिकल लॉक है। ठीक है, तो ये टेलीस्कोपिक कितना डिग्री में काम करता है? 360 डिग्री। वेरी गुड। और इसमें कितना लेवल होता है टोटल स्टेशन में? इसमें 3 लेवल होता है सर, 2 लेवल। 3 लेवल कैसे? 2 लेवल होगा। हाँ, कौन कौन? फुट स्क्रू से लेवल। बबल ट्यूब, बबल लेवल होता है, और एक वाटर लेवल होता है। 2 लेवल होता है। बबल लेवल किसके लिए होता है? बट बबल लेवल सर हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए होता है। ठीक है, और वाटर लेवल किसके लिए होता है? वर्टिकल एंगल। ये सबको हमेशा ध्यान रखिए, इंटरव्यू में पूछता है। और पार्ट्स नेम भी जाइएगा तो एकदम पूरा नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है, अभी ट्रेनिंग पीरियड है आपका, लेकिन बहुत अच्छा आप बता रहे हैं अच्छे से, तो ये तो समझ में आ गया। अब आप ये क्या है, आप बताइए हमारे व्यूअर्स को कि इसको तो हम लोग ऐसे करके पकड़ लेते हैं, लेकिन क्या है कि ज्यादा एक्यूरेसी के लिए इसको कितना सेंटी पर सेट करना पड़ता है? 10 सेंटी। 10 सेंटी पर। तो 10 सेंटी सेट करके हमारे व्यूअर्स को दिखाइए। थोड़ा सा इधर हो जाइए।
आराम आराम से सेट करिए, 10 सेंटी पर सेट करके दिखाइए। आप पकड़ लीजिए, देखिए 10 सेंटी पर ये सेट कर रहे हैं और कैसे इसको पकड़ा जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये भी पूरा आपको लाइव दिखाएंगे। ठीक है, ये कितना है टोटल? ये 5 हो गए, यहाँ से 5 है, तो टोटल 10 सेंटी। सेंटी। ठीक है, गुड। और कैसे पकड़ना है हमारे व्यूअर्स को दिखाइए, अच्छे से पकड़ के दिखाइए। गुड, देखिए इसी तरह से आपको पकड़ना है, एकदम सेंटरिंग में करके रखना है और दूर से भी दिखा दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह से पकड़ना है। इस तरह से अगर पॉइंट देना आपको तो इसी तरह से ना पकड़िएगा। यस सर। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किसमें होगा? कंटूर सर, लेआउट मार्किंग, लेआउट मार्किंग में होगा। ठीक है, मार्किंग जब करेंगे पॉइंट को तो इसमें एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको पकड़ना है, एकदम पूरा डिटेल से बता रहे हैं, पूरा बेसिक वीडियो, इससे अच्छा वीडियो कोई नहीं मिलेगा आपको पूरे यूट्यूब पर। तो ये तो समझ गए आप लोग? यस सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, हम आपको पूरा मशीन का फंक्शन के बारे में बता देते हैं। ठीक है, ताकि आप कहीं भी जाए। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना आपको कि मशीन का फंक्शन हर टोटल स्टेशन में अलग अलग रहता है। एक रहेगा, अलग अलग रहेगा। ऑटो लेवल का फंक्शन सबका एक रहता है। ऑटो लेवल में तो कुछ अलग नहीं है। ऑटो लेवल के अंदर में जो देखते हैं उसको क्या कहते हैं? जो उसमें कितना क्रॉस रहता है? 3 क्रॉस। कौन कौन रहता है? अपर स्टेडिया, हाँ। लोअर स्टेडिया और मिडिल क्रॉस हेयर। ठीक है, अपर स्टेडिया, लोअर स्टेडिया, मिडिल। तो उसमें सब मशीन में एक ही रहेगा, लेकिन टोटल स्टेशन का हर मशीन का फंक्शन अलग अलग है। सोकिया का फंक्शन अलग है, लाइका का फंक्शन अलग है, ट्रिम्बल का फंक्शन अलग है। उसके बाद क्या है, जियो मैक्स का फंक्शन अलग है। उसके बाद ये मेरा एफिक्स का फंक्शन अलग है, साउथ का अलग है। सब का फंक्शन अलग है, लेकिन सब में काम क्या है? वही सर, एक ही काम है कि काम भी अलग है। नहीं, अगर लेआउट करना है तो काम अलग है क्या सब मशीन नहीं, में? सब में भी लेआउट हो, सेंटर लाइन हो, सब एक ही रहेगा। हाँ। बस फंक्शन चेंज रहेगा उसमें। फंक्शन से ऑपरेटिंग सिस्टम का चेंज होता है, जैसे सॉफ्टवेयर का। जैसे मान लीजिए कि आप 3 कंपनी बनाया, ठीक है, ये आप बनाए सोकिया, आप बनाए लाइका, आप बनाए जियो मैक्स। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से उसमें सॉफ्टवेयर डालिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो सब सेम रहेगा। कॉन्सेप्ट कुछ अलग रहेगा। आप कुछ स्मार्ट वर्ड डाल दिए, जैसे लेआउट के लिए सोकिया में है मान लीजिए कि स्टेक आउट, और कोई मशीन में है लेआउट। ठीक है, किसी मशीन में है डिमार्केशन या पॉइंट मार्किंग करना। तो हर तरह का है, सब में नाम खाली चेंज रहता है। ठीक है, तो टोटल स्टेशन में जहां भी आप जाइए कंपनी में, तो आपको क्या बोलना है, वो बताना है कि हम ये मशीन चलाए हैं सर। क्योंकि हर मशीन चलाना बहुत थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आप चला पाइएगा। क्योंकि हर मशीन मिलेगा तब ना चलाइएगा। तो 10-15 कंपनी है, तो आप अगर चलाए हैं, एफिक्स चलाए हैं, साउथ चलाए हैं, सोकिया चलाए हैं, तो आप क्या बताइएगा? लाइका बताइएगा? नहीं सर, जो आप चलाए हैं वही बताना है। लेकिन क्या है, कंपनी आपको 2 से 3 दिन मैक्सिमम लगेगा, 2 से 3 दिन, तो आप आराम से पकड़ में आ जाएगा। फंक्शन उसका खुद आपको कंपनी बताएगा, एक सीनियर के साथ रख देगा, खुद आपको कंपनी बताएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको रियल बताना है, ये नहीं बताना है कि उस कंपनी में लाइका है तो आप लाइका नहीं चलाए हैं तो बता दिए। कैसे Yes, sir. बताइएगा? जो हम लोग सीखेंगे जिस मशीन केस पे, कंपनी हाँ, का उसी का बताना। बाकी आपको टाइम नहीं लगेगा फंक्शन के हिसाब से, क्योंकि हम जो भी चीज बता दिए गहराई से, फिर आप आराम से जाके पकड़ लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम आपको इसका पूरा फंक्शन बता देते हैं, तब तो समझ जाइएगा पूरा। बेसिक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और इससे जो भी सर्वे किया जाता है तो उसमें डेटा का किसकी मदद से लिया जाता है? डाटा कलेक्ट, डेटा जो लेंगे, जो भी डेटा सेव होगा इसमें, तो सेव होने के बाद किसकी मदद से हम लोग लेंगे? हम पेन ड्राइव की मदद से लेके ऑटो कैड में क्या करेंगे? ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको पूरा बेसिक फंक्शन बता रहे हैं इसमें कि क्या क्या कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आइए दिखाइए हमारे व्यूअर्स को स्क्रीन। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन में पहले बटन का पूरा फंक्शन बता देते हैं आपको कि ये देखिए F1 बटन है, ये F2 बटन है, F3 F4 है, ये मेनू बटन है, ये कोऑर्डिनेट बटन है, ये डिस्टेंस है, ये एंगल बटन है। ठीक है, ये स्टार बटन है, स्विच ऑन ऑफ है, एस्केप इंटर बटन है, इससे राइट लेफ्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड। ठीक है, और ये आपका अल्फाबेट और नंबर की है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये देखिए फर्स्ट पेज आया, वर्टिकल एंगल इसके लिए है। ठीक है, ये टेलीस्कोपिक के लिए वर्टिकल एंगल है, हॉरिजॉन्टल इसके लिए है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि आपका मशीन सही है कि नहीं है,
आप ऐसे करके देखिए और 90 डिग्री दिखा रहा है, टेलीस्कोपिक आपका इस तरह से है और 90 डिग्री है, मतलब आपका मशीन सही है, ओके है। अब ये जीरो सेट है, जीरो सेट के नीचे F2 बटन है, तो F2 प्रेस करेंगे, सेट हॉरिजेंटल एंगल टू जीरो, F4 से यस कर दीजिएगा, देखिए 0 डिग्री में सेट हो गया मशीन। और उसके बाद आप एच सेट F3 में एच सेट जाके आप 0 डिग्री भी कर सकते हैं, यहाँ से भी इंटर कर दीजिए, 0 डिग्री आ गया, एच सेट में जाके 90 डिग्री कीजिए, ये आ गया, ठीक है। अब क्या है कि आपको डायरेक्ट अगर हम कोई काम कर, अब जैसे स्टार में जाके दिखाते हैं, स्टार में नन प्रिंट से काम करना है या प्रिंट से करना है, देखिए आप शीट से करना है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्लामेट क्या है, वो जो आपने लेजर जो सेंटरिंग लेवलिंग बनाए उसका है। तो सेटिंग के बारे में ज्यादा नहीं बता रहे हैं, फंक्शन के बारे में आपको समझाएंगे। ये टिल्ट है, उसके बाद ये इल से आपका लाइट ऑन ऑफ होगा, देखिए, और पॉइंट से आपका लेजर इस तरफ वाला लेजर जलेगा। उसके बाद F4 से पारा से आप प्रिंट का कांस्टेंट इसमें आप डाल सकते हैं टेम्परेचर प्रेशर के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का डिस्टेंस में जाइए और मेजर में जाइए, डायरेक्ट देखिए डिस्टेंस निकाल दिया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, स्लोप डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। उसके बाद देखिए डायरेक्ट कोऑर्डिनेट में जाइए और मेजर करिए, डायरेक्ट आपको कोऑर्डिनेट दे देगा। और कोऑर्डिनेट देने के बाद F4 से पेज डाउन करेंगे तो यहाँ से हम बैक साइड भी कर सकते हैं, ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हैं, OCC में भी जा सकते हैं और बैक साइड में भी जाके यहाँ BS कोऑर्डिनेट, BS एंगल की मदद से सेट कर सकते हैं। और यहाँ से F1 से HT में जाके इंस्ट्रूमेंट हाइट भी डाल सकते हैं और रड हाइट, प्रिंट का हाइट भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट ऑफसेट में आप जाके ऑफसेट भी मार सकते हैं, डायरेक्ट SO में जाके डायरेक्ट लेआउट मार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद फाइल में जाके डायरेक्ट फाइल से कुछ भी आप फाइल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए आप। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, मेनू में जाएंगे, ये तो एस्केप और इंटर बटन है, मेनू में जाएंगे। मेनू में जाने के बाद डाटा कलेक्ट, अगर आपको टोपोग्राफिक सर्वे करना है, ट्रैवर्स सर्वे करना है, कंटूर सर्वे करना है, ठीक है, रोड का सर्वे करना, किसी भी चीज का नया सर्वे करना है, न्यू प्रोजेक्ट, तो आपको डाटा कलेक्ट में जाना है। बहुत सारा मशीन में रहता है, जैसे सोकिया मशीन में रहेगा न्यू जॉब, लाइका मशीन में रहेगा स्टार्ट सर्वे या क्विक सर्वे, बहुत सारा, हर मशीन में थोड़ा सा फंक्शन का अलग रहता है, लेकिन सब में वही है। डाटा कलेक्ट में जाइएगा, यहाँ से आप फाइल बना लीजिए। फाइल बनाने के बाद आपको यहाँ से अब आप OCC बैक साइड की मदद से मशीन सेट करिए, रिसेक्शन की मदद से करिए। रिसेक्शन करना है तो 4 नंबर में जाना है और OCC में जाना है तो 1 नंबर में जाइए। बैक साइड करना है तो BS कोऑर्डिनेट, BS एंगल में आपको जाके कर लेना है। पेज डाउन करिए, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में ये ऑर्डर कंफर्म सिलेक्ट SDHD मांग रहा है, तो आप ऑर्डर भी डाल सकते हैं, ये कैसे मेजर करेंगे, क्या करेंगे, तो ये सब सेटिंग है। अब उसके बाद मार्किंग करना है, लेआउट करना है, तो स्टेक आउट में जाइए, यहाँ पर फाइल बनाइए। फाइल बनाने के बाद आपको यहाँ से भी OCC बैक साइड की OCC में जो कोऑर्डिनेट डालना है तो कोऑर्डिनेट डालिए। उसके बाद बैक साइड में जाके BS कोऑर्डिनेट ही करना होगा, क्योंकि लेआउट में तो 2 पॉइंट चाहिए तभी आप मार्किंग कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट में जाने के लिए 1 में जाइएगा, कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। उसके बाद आप साइड शूट, यहाँ से लेआउट पॉइंट, अगर लेआउट में कुछ भी पॉइंट आप डालिएगा, कोऑर्डिनेट जो खोजना है आपको, डालने के बाद इंटर करिएगा, तुरंत बता देगा कि आपको गाइड करिएगा, तो आपको इतना मीटर के डिस्टेंस पर आपको ये पॉइंट है, पहले डिग्री को 0 करना होगा, तब फिर मेजर मारना होगा। उसके बाद यहाँ देखिए साइड शूट, साइड शूट में आप नया पॉइंट जाके उठा सकते हैं, जैसे आप डेटा कलेक्ट न्यू जॉब बना के उठाते हैं, उसी तरह से इसमें भी दिया है कि नया पॉइंट भी आप उठा सकते हैं। उसके बाद पेज डाउन करेंगे तो रिसेक्शन, यहाँ से भी आप रिसेक्शन कर सकते हैं लेआउट में जाकर। उसके बाद मेमोरी मैनेजर में आप यहाँ से डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, फाइल मेंटेन कर सकते हैं। डाटा ट्रांसफर में जाइए, सेंड डाटा में जाइए, मेजर डाटा में जाइए, फाइल को सिलेक्ट करिए और सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और प्रोग्राम्स में जाएंगे तो प्रोग्राम्स में आपको मिलेगा REM से रिमोट एलिवेशन मेजरमेंट होता है, इससे वर्टिकल डिस्टेंस निकलता है। 1 में जाइएगा तो REM में चल जाइएगा आप। उसके बाद 2 MLM से मिसिंग लाइन मेजरमेंट होता है, MLM से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकलता है बिटवीन ईच अदर, इसके बारे में भी पूरा बता देंगे, इस पर वीडियो पूरा अच्छे से बना देंगे। Z कोऑर्डिनेट में जाके आप लेवल को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेबलिंग का हर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो Z कोऑर्डिनेट है, एरिया में जाके आप एरिया निकाल सकते हैं, बड़ा से बड़ा जमीन का, बड़ा से बड़ा प्लॉट का एरिया इसमें आप इजीली निकाल सकते हैं। और यूनिट में जाइएगा तो ये मीटर स्क्वायर, हेक्टेयर, फीट स्क्वायर, एकड़, ये चारों चीज में आपका पूरा एरिया बता देगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट टू लाइन आप कर सकते हैं, पॉइंट टू लाइन में जाइएगा तो पॉइंट टू लाइन में P1 से P2 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप उसका निकाल सकते हैं।
और रोड में जाके रोड का कुछ जो है फंक्शन है, लेआउट मार्किंग कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप लेआउट में भी जाके कर सकते हैं, इसमें दे दिया है। अब उसके बाद पैरामीटर्स में क्या है, पैरामीटर्स में जाके आप यूनिट सेट, जैसे आपको डिस्टेंस में जाइए, मीटर में काम करना, फीट में, फीटेज में, कुछ में भी कर सकते हैं, तो इसमें सेटिंग है सब पैरामीटर्स। पेज डाउन करिए, एडजस्टमेंट इंस्टेंट कांस्टेंट, ये सब जो है प्रिंस का इंस्टेंट कांस्टेंट है, तो इसको आपको सेटिंग का काम है। एडजस्टमेंट में जाइएगा तो ये जब कैलिब्रेशन होता है तो वर्टिकल एडजस्टमेंट, हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट, हॉरिजॉन्टल एक्सिट, ये सब रहता है, तो कैलिब्रेशन के टाइम में इसका काम आता है, तो इसको आपको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना। 3 इंफॉर्मेशन में जाइएगा तो इसमें पता चलेगा कि मशीन का पूरा इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो ये सारा चीज हम आपको बता दिए, एकदम डिटेल से बताए हैं, इतना गहराई से कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो आप बताइए, आपको पूरा समझ में आया? हाँ सर। टोटल स्टेशन का बेसिक जानकारी जो हम दिए हैं, इतना डिटेल से कोई बताएगा? ईमानदारी बोलिए। कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे सर, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं। एकदम। इसलिए हम बता रहे हैं, ये इसको आप क्या कह सकते हैं, फ्री का ट्रेनिंग कह सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, फ्री का भी ट्रेनिंग है, वीडियो देख के भी समझ में आ जाएगा बेसिक नॉलेज टोटल स्टेशन। ठीक है, तो आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप लेकिन मेरा वीडियो पूरा देखिए, आप आराम से पूरा सीख जाइएगा, ये मेरा गारंटी है। और आपको फिर भी आपको डाउट लगता है, कुछ कंफ्यूजन है, तो उससे अच्छा उपाय क्या है? अगर वीडियो में नहीं सीख पा रहे हैं तो सबसे अच्छा क्या उपाय है? यहाँ आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं, आने के बाद तब सीख जाएंगे बढ़िया तब तो बढ़िया से सीख जाएंगे। देखिए, वीडियो से आप नॉलेज ले सकते हैं, जानकारी हो जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस और जो मतलब लाइव जो टच करके जो आप काम करिएगा वो तो नहीं मिलेगा, वो नहीं, वो तो प्रैक्टिकल के लिए आना होगा। तो आने के लिए इससे अच्छा कोई बेस्ट इंस्टीट्यूट है ट्रेनिंग के लिए? नहीं सर। चलिए ठीक है, अब आप बताइए, जो बेसिक जो बताए हैं आपको पूरा डिटेल से समझ में आया, कोई दिक्कत है? हाँ सर, बिल्कुल पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया, और अब हम लोग को इसमें कोई भी वो दिक्कत नहीं है। ऑटोकैड का जो 2D आप अच्छे से पूरा कमांड एकदम जान गए हैं? हाँ, जितना भी है ऑटोकैड का 2D का कमांड है वो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। और अब टोपोग्राफिक सर्वे का जो ड्राइंग बना लीजिएगा, कंटूर का ड्राइंग, ये सब बना लीजिएगा। टोपोग्राफी का ड्राइंग बना लेंगे, कंटूर का बना लेंगे, और फिर उस ड्राइंग को हम लोग लेआउट वगैरह, लेआउट ऑफसेट जो करना होगा हम लोग इजिली कर लेंगे। अब कर लीजिएगा, वेरी गुड। तो एकदम डिटेल से बताया, अगर कोई भी व्यूअर्स ये अगर पूरा वीडियो देख लेगा तो उसको बेसिक जानकारी होगा कि नहीं? हाँ, ये इसका बेसिक जानकारी हो जाएगा, और अच्छा से अगर देखे तो लगभग कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बस हाँ, जो कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्ट करने के लिए आपको आना ही होगा यहाँ पे, जब तक मशीन नहीं पकड़िएगा। वो तो हाँ, मशीन जब तक नहीं पकड़िएगा नहीं होगा, लेकिन एक तो ये पता चल जाएगा कि किस तरह से काम होता है। हाँ, एक ऊपर एक अंदाजा मिल जाएगा वीडियो से। चलिए, वेरी गुड। आप बताइए, आपको पूरा समझ में आया? यस सर। ठीक है, काम कर लीजिएगा। यस सर। कितना पैसा कमाइएगा? 25 से 30 हजार रुपए कमा लूंगा आराम से। और जो वीडियो भी देखेगा वो भी 20 से 20 हजार रुपए कमा लेगा। वीडियो देखेगा वो भी 20 से 30 हजार कमा लेगा, और अगर अच्छा एक्सपीरियंस हो गया तो एक्सपीरियंस वाला बंदा जो भी वीडियो देख रहा हो तो और ज्यादा कमाएगा, 40 से 50 हजार कमा लेगा। ठीक है, तो आपको भी व्यूअर्स, अगर आपको भी 30 हजार 40 हजार महीना कमाना है, और अगर वीडियो देख के भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो एकदम आसान तरीका है, मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, और नंबर 7250754216 पर आप कांटेक्ट करिए, और एकदम आइए मेरे पास। और स्पेशल ट्रेनिंग हम लोग लैंड सर्वेयर का कराते हैं, और हम लोग प्लेसमेंट भी कराते हैं। और देखिए, ये हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर है, इन लोग को जब तक सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तब तक इनको हम भेजते नहीं है, फुल ट्रेन करा के एकदम भेजेंगे, ये गारंटी के साथ हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए कितना मेहनत से आपके लिए इतना डिटेल से पूरा वीडियो लाए हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। और कमेंट ये भी कीजिएगा कि आप लोग जो हमारे व्यूअर्स है वो आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और आप लोग कौन सा मशीन चला रहे हैं वो भी आप लोग कमेंट करिएगा, और कहाँ आप जॉब कर रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।